नबी इरशाद फरमाते हैं सहाबा की अंजुमन में कि मेरे जानिसारो अपने बाप की कब्र पर चले जाया करो, अपनी माँ की कब्र पर चले जाया करो, अपने पड़ोसी की कब्र पर चले जाया करो, अपने दोस्त की कब्र पर चले जाया करो, अपने आबाज दाद की कब्र पर चले जाया करो। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी अभी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, चले जाया करें तो क्या पढ़े? मेरे नबी फरमाते हैं सूरह यासीन पढ़ लिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह खालिक़िल अर्ज़ि वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिल मुज्तबा खातिमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-मालु वल-बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज आप सरहद पर बैठे हुए हैं, है कि नहीं? सरहद है कि नहीं? हिंदुस्तान और कब्रिस्तान ये थोड़ा सा फासला है। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो कान में अजान और इंतकाल हुआ तो नमाज। ये अजान और नमाज के बीच में जितना फासला है यही हमारी और आपकी जिंदगी है। सुभान अल्लाह। तलब के कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यही हमारी और आपकी जिंदगी है। जैसे अल्लाह नुक्ते नवाज है। क्या है? कुछ पॉइंट की बात बता दूं ताकि आपके जहन में रहे। अल्लाह नुक्ते नवाज है। अल्लाह नुक्ते को नवाजता है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको नुक्ता नवाजता है, लेकिन अल्लाह और रसूल की ऐसी जात है कि वो नुक्ते को नवाजते हैं। सुभान अल्लाह। जैसे एक सुन्न लगा दिया जाए, उसको नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। एक सुन्न लगाया, दो लगाया, तीन लगाया, चार लगाया, पांच लगाया, छह लगाया, जब तक एक नहीं लगाओगे वो सारे नुक्ते बेकार। बोलो कि नहीं? सारे नुक्ते बेकार, सारे नुक्ते बेकार। अगर उन नुक्तों को बाकार बनाना है तो एक लगा दो, अगर 2 जीरो हैं तो 100 हो जाएगा। सुभान अल्लाह। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और एक से शुरू करो 100 तक। इब्तिदा भी एक है और इंतहा भी एक है। बोलो है कि नहीं? जैसे शुरू किया तो 1, 2 और 100 में कितने होते? एक होता है, 2 जीरो होते। अगर वो एक हटा दिया जाए, है कि नहीं? एक हटा दिया जाए तो 0। पता चला अल्लाह ताला की जात वो नुक्ते नवाज है, जिसे चाहे जो चाहे अता कर। सुभान अल्लाह। ये जब नहीं के सुन्नी मुसलमानों, ये तुम्हारे आबाजदाद इस कब्रिस्तान में आज इतना खुश होंगे, इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे कि दुआएं देंगे, आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। इसलिए कि मरने के बाद ताल्लुक खत्म नहीं होता। मरने के बाद
ताल्लुक खत्म नहीं होता है, रूहानी ताल्लुक और ज्यादा जोर पकड़ लेता है। सुभान अल्लाह। जैसे जिस्म से है, बेटे ने बुलाया, अब तो मीडिया का दौर है, किसी ने फोन कर दिया, लेकिन फोन का नेटवर्क अगर गायब है तो कोई बात नहीं हो पाती। लेकिन अगर बात हो गई तब भी वो जिस्म के साथ जाएगा। बहुत से लोग जिस्म के ज्यादा फरबा होते हैं तो और ताखीर से पहुंचते हैं, लेकिन एक रूह है, जहां से याद करो वहीं हाजिर है। सारी कायनात में सबसे बेहतर और बरकत रूह रहमतुल लिल आलमीन की है। आला हजरत फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, तड़प के कहो सुभान अल्लाह। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफा यहां से भी सुनते हैं, मुस्तफा वहां से भी सुनते हैं। जैसे कुरान शरीफ में आया है, युमिनून बिल गैब। यहां बताया कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, बुजुर्गान दीन की खिदमत करो, अल्लाह के अहकाम पर अमल करो, युमिनूना बिल गैब, गैब की बातों पर अमल करो। यहां दिखाया नहीं गया, यहां दिखाया नहीं गया। मोमिन कब्र में पहुंचा तो वहां दिखाया गया, यहां ना दिखा करके आजमाया गया, कब्र में दिखाया गया कि देखूं ये मोमिन अपने नबी को पहचानता है या नहीं। यहां भी इम्तिहान है, वहां भी इम्तिहान है। यहां इम्तिहान ये है कि अल्लाह के अहकाम पर ये अमल करता है या नहीं। बहुत से लोग हैं, अल्लाह ने उनको मालो दौलत से नवाजा, अल्लाह को भूल गए। लेकिन याद रखो मुसलमानों, तुम्हारा घर काम आएगा नहीं, तुम्हारा बेटा काम आएगा नहीं, तुम्हारे पड़ोसी काम आएंगे नहीं, तुम्हारा दोस्त काम आएगा नहीं, अजीज और कारिब काम आएंगे नहीं। आप पूछोगे आबिद रजा रजवी ये बताओ, अगर काम आने वाला नहीं होता तो 3 मंजिल बिल्डिंग क्यों मैं खड़ी करता? अगर काम आने वाला नहीं होता तो मैं पूरी दुनिया की सयाही करके माल कमा करके लाता और अपने बेटों को खिलाता क्यों? तो कहा सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक सुबह कयामत तक ये सिलसिला जारी है। तुम ही नहीं खिला रहे हो, तुम्हारे बाप ने तुमको भी खिलाया है। कुछ समझ की बात बता दूं, बहुत से लोग हंसा खिला करके और वक्त जाय कर देते हैं। कभी वक्त जाय नहीं करना चाहिए, आपका बड़ा कीमती वक्त है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लोगों अपने कीमती वक्त को जाय ना करो, इसलिए जो वक्त तुम्हारा चला जाएगा वो वापस मिलने वाला नहीं है। बोलो है कि नहीं? मौत का वक्त हो, फरिश्ता हाजिर हो, कोई कहे ए फरिश्ते मुझे छोड़ दे, मैं अपने बेटे से बात कर लूं। ए फरिश्ते मुझे छोड़ दे, मैं अपने बाप से बात कर लूं। ए फरिश्ते छोड़ दे, मैं अपने दादा से बात कर लूं। ए फरिश्ते छोड़ दे, मैं अपने दोस्त से बात कर लूं। ए जब नहीं कि सुन्नी मुसलमानों, क्या फरिश्ता छोड़ने वाला है? नहीं। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह फरमाता है कि जब मौत का वक्त आ जाएगा तो 1 मिनट या इधर या 1 मिनट उधर नहीं होगा, वक्त ही पर रूह निकाल करके फरिश्ता चला जाएगा।
आज कब्रिस्तान पे हाजिर हो, अल्लाह तौफीक दे। इसी इतबार से हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम्हारा कोई सगा दुनिया से रुखसत हो जाए, मोमिन भाई दुनिया से रुखसत हो जाए, तो जुमा पढ़ करके कब्रिस्तान पर चले आया करो। अपने बाप के कब्रिस्तान पर चले आया करो, अपनी माँ के कब्रिस्तान पर चले आया करो, अपने मोमिन भाई के कब्रिस्तान पर चले आया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी अभी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। अगर हम जुमा की नमाज पढ़ करके, बहुत से लोग तो जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ते, लेकिन अल्लाह तौफीक दे मुसलमानों, तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, लेकिन मौत का फरिश्ता जब पकड़ेगा तो छोड़ करके जा नहीं पाओगे। बहरहाल मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं सहाबा की अंजुमन में कि मेरे जानिसारो, अपने बाप की कब्र पर चले जाया करो, अपनी माँ की कब्र पर चले जाया करो, अपने पड़ोसी की कब्र पर चले जाया करो, अपने दोस्त की कब्र पर चले जाया करो, अपने आबाद दाद की कब्र पर चले जाया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी अभी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, चले जाया करें तो क्या पढ़े? मेरे नबी फरमाते हैं सूरह यासीन पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। ये हुई बात। समझ में आए तो ये समझने की दलील है, ये समझने की दलील है, वरना तो कब्रिस्तान पीछे है ही है। वहां जाओगे समझ जाओगे, हर कोई समझ जाएगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि सूरह यासीन पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, सूरह यासीन जब हम पढ़ेंगे तो इनाम क्या मिलेगा? मेरे नबी फरमाते हैं सूरह यासीन खत्म नहीं, अल्लाह ताला उसके बाप को भी बख्श देता है और पढ़ने वाले को भी बख्श देता है। कितना बड़ा इनाम है कि नहीं? दुरूद शरीफ पढ़ा करो, अक्सर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। हुजूर फरमाते हैं जब कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है तो 25 इनाम अल्लाह ताला उसको दुनिया में देता है। सुभान अल्लाह, तड़प के कहो सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई अक्सर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो हुजूर का दीदार होता है।